अभी हम कच्चे ढांग के पास हैं। गंगोत्री से समथिंग हम अभी 13 किलोमीटर की दूराई पे हैं। तो ये है पूरा कच्चा पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे कब क्या होता है किसी को कोई खबर नहीं है सर। ठीक है, लोग कहते हैं नहीं नहीं हो जाएगा भाई, चल रहे नीचे, कब कहाँ से क्या हो गया। मतलब सच कहूँ तो ये भी पता नहीं चलता है कि मैं आगे चला हूँ तो मेरे पीछे वाले को क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं है। इसके लिए जो गाइड बोलता है उसको सुनो, करो, समझो पहले माइंड से, ठंडे दिमाग से कि कहाँ पे क्या है, क्यों गाइड बोला होगा कि नहीं रुकना है। तो हम लोग की अब जो गौमुख की यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। तो हम लोग भोज बासा के लिए निकल चुके हैं। तो लगभग यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और इस दूरी को तय करने में हमें 7 से 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि थकावट तो लगी रही काफ़ी और वेदर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठंडा हो रहा है। जय गंगा मैया की, जय हो, जय हो। जय शिव, जय। आज सबसे पहला पड़ाव है चीरवासा और चीरवासा पहुंचकर हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे आज शाम को भोजबासा, जहां रात्रि विश्राम है। कल सुबह हम जाएंगे गौमुख और तपोवन दर्शन। उसके बाद फिर हम शाम को रुकेंगे भोजबासा। तो ये हमारे टूर गाइड, आइए इनसे जानते हैं। बताओ भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन सिंह राणा यहाँ पे एक लोकल गाइड हूँ और गाइड करता हूँ बहुत टाइम से। 2006 से यहाँ पे कर रहा हूँ। गौमुख तपोवन करवाता हूँ, बासु की ताल भी करवाता हूँ, लेकिन अभी वो थोड़ा डाउन कर दिया, अभी नहीं करता हूँ, रिस्क नहीं लेता हूँ, प्रकृति से नहीं खेलता हूँ। और अगर आप लोगों को आना है तो गौमुख तपोवन नंदनवन तक, सुंदरबन तक मैं आप लोगों को ले जा सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो थोड़ा सा ये बताइए, जो आज हम लोग तपोवन जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर रुकना है, कितने घंटे की यात्रा, कितना दिन लगेगा? तो हमारा सर 3 दिन का ट्रैक है और हमें आज 14 किलोमीटर की दूरी तक चलना है भोजबासा, जहाँ पे हमें रुकना है। तो हम रुकेंगे और सुबह वहाँ से अर्ली मॉर्निंग चल देंगे तपोवन के लिए और हम वहाँ पे जाएंगे। तपोवन में 2 घंटे बैठेंगे और 2 घंटे के बाद 2 घंटे बैठेंगे और 2 घंटे के बाद रिटर्न भोजबासा। फिर तीसरे डे हमारा सीधे गंगोत्री, भोजबासा से रिटर्न सीधे गंगोत्री के लिए। जय हिंद। तो ये कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिलती है? मान लो कुछ क्या चीज़ें वहाँ पे इंतज़ाम, टेंट सोने के लिए, कुछ दवाइयाँ, पानी वानी कुछ मिलता है वहाँ पर? पानी तो नहीं मिलता है, झरना है, ऐसा बेचने के लिए भी है पर बहुत महंगा लगाते हैं लोग। और आगे चिड़बासा में एक होटल भी है जिसका टेंडर पड़ता है और वहाँ पे चाय मैगी वगैरह काफ़ी महंगा है। और वैसे भी लगना भी चाहिए महंगा, क्योंकि इतना लंबा है रास्ता, बहुत डेंजर है। और भोजबासा में हम लोग रुकेंगे आश्रम में, वैसे कैंपिंग भी होता है, टेंटिंग भी लगता है। तो जैसा आदमी पैसा मीन बोलता है भाई जी, पैसा जिस प्रकार का पैसा है उसी प्रकार का व्यवस्था है।
तो कितने घंटे का ट्रैकिंग है, मतलब कितना किलोमीटर दूरी है यहाँ से? हमें आज जाएंगे 14 किलोमीटर की दूरी, जहाँ पे हमें रुकना है, आज स्टे करना है भुजबासा लाल बाबा आश्रम में हम रुकेंगे। और दूसरे दिन हमें 9 दूनी 18 किलोमीटर करना है भुजबासा टू गौमुख, रिटर्न भुजबासा। तो हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ नागरिक जो कि जा रहे हैं गौमुख। तो जिन लोगों को लग रहा हो कि गौमुख की ट्रैकिंग बहुत टफ़ है, गौमुख जाना आसान नहीं है, तो आइए अंकल इस बात करते हैं। बताइए अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया प्राकृतिक का है और अच्छा हम लोग मास्पियर भी है। हम लोग थक गए, हमारे साथ मोनिका जी भी हैं मुरादाबाद से। थोड़ा आप भी बोलिए। हेलो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, नेचुरल ब्यूटी सीनिक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो आप लोग कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, कोई दिक्कत? अभी तक तो नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक नहीं लगा। तो मतलब जो कि युवा हैं वो भी सोचते हैं अरे यार कैसे जाएंगे ट्रैकिंग? नहीं, अभी तक कोई मुश्किल नहीं है, कोई माता मुश्किल रानी नहीं सब है। करा देती है। और हम लोग देखो उम्रदार हैं फिर भी हाँ। चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम चल रहे हैं। और गंगा माता की। कहाँ से हैं आप लोग? हम कानपुर से हैं। मुरादाबाद। ये मुरादाबाद। मुरादाबाद। तो आपने देखा कि अभी कानपुर मुरादाबाद से भी लोग आए हुए हैं और वो गौमुख की ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वाकई में गौमुख कोई भी डिफ़िकल्ट एरिया नहीं है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यार कैसे चढ़ेंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, और आराम से चलते रहिए। सिंगल रास्ता है, गौमुख आप पहुँच जाएंगे इससे। तो हम लोग अभी चीड़बासा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश बहुत तेज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बारिश अगर बढ़ गई या धीमे धीमे भी होती रही तो जो आपके कपड़े हैं, जैकेट हैं, वो सब भीग जाएंगे और ऊपर सुखाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो अपने साथ एक जो 80 रुपये का रेनकोट है उसको लेके चलिए इस टाइप का। ये रेनकोट पर्टिकुलर डिज़ाइन किया गया है कि जो आपका बैग है उसको भी ढक लेगा। तो अब हम आ चुके हैं आपका लगभग भंगालू बासा की जगह है। यहाँ से लगभग आपको 3 किलोमीटर पड़ता है चाईबासा। और ये जो रास्ता है आप देखिए, मतलब ये ऐसा मान सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कभी बहती रही होगी आपकी भागीरथी नदी, क्योंकि ये प्लेन एरिया है। ये देखिए ऊपर पहाड़। तो हम लोग इस वक्त चीड़बासा लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है बहुत खूबसूरत, जो प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पर, प्राकृतिक दृश्य यहाँ का बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आपके भागीरथी नदी आ रही है, आगे से भी है, पीछे से भी है, और यहाँ पे बहुत से लोग चल रहे हैं। तो मतलब लोग आपको रास्ते में मिलते रहेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए आपको एडवेंचर के रूप में एक छोटा सा ये लकड़ी का पुल है, देखिए इसको। हम लोग लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर चल रहे हैं और ये रास्ते देखिए इसके। तो अपने इस यात्रा के दौरान
किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लोगों को लगता है कि मेरी सांस फूलेगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर, तबीयत ख़राब होगी तो दवाइयाँ, मोबाइल लाए होंगे तो हमें क्या ऊपर पावर सप्लाई मिलेगी, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी। और अगर पानी नहीं मिलता है तो क्या हम जो पहाड़ों का पानी आता है उसका यूज़ कर सकते हैं? तो ये जो कुछ सवाल हैं ये सबके दिल में रहते हैं। तो इन्हीं सवालों के जो जवाब है हम आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये रास्ता क्या वाकई में इतना डिफ़िकल्ट है कि लोगों को नहीं आना चाहिए। तो ये भी आज हम पता लगाएंगे। धीरे रे ना रे ना आ रे दे ना रे ना रे ना रे ना। मैं विपिन सिंह राणा एक नया और वीडियो के साथ भाई साहब फॉलो करेंगे और बताएंगे आप लोगों को आगे। तो अभी हम गंगोत्री से 9 किलोमीटर तक पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम चिड़वासा की नदी में तो अभी जा रहे हैं आगे, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, भाई लोग भी थक चुके हैं। 2 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे वहाँ पे, मिनिमम 20 मिनट्स। ओके सर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो देखा कि हमारे जो गाइड हैं विपिन सिंह राणा जी ने बताया कि हम लोग अब चिड़वासा पहुंचने वाले हैं और सुबह 9 बजे के आसपास हम लोग निकले थे और इस वक्त बज रहे हैं लगभग 2:45। हमारा नाम सनत कुमार शरण है और निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हैं। निम्बार्क संप्रदाय जो कि चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय में सबसे प्रमुख है और जिसके निम्बार्काचार्य जी जिसके मूल आचार्य रहे हैं। अजमेर के पास सलेमाबाद है, इसका अभी वर्तमान नाम के निम्बार्क तीर्थ है। वहाँ पर इसकी प्रधान आचार्य पीठ है और हम लोग उसी के शरणागत हैं और अभी फ़िलहाल गौमुख और से वापस आ रहे हैं गंगा मैया के दर्शन करते हुए। बैड लक रहा कि तपोवन नहीं जा पाए। क्यों? नहीं, शायद इच्छा नहीं थी। मौसम कहें, प्रभु की इच्छा नहीं थी, ये कहें। मौसम तो आप लोगों के लिए भी, आप भी तो जा रहे हैं। हमारा भी प्लान है तपोवन जाने का। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं ना। तो जा सकते हैं, वैसा मनाही तो नहीं नहीं, है। मनाही कोई नहीं। आप लोगों के लिए शायद कोई परमिशन की आवश्यकता होगी। वो परमिशन की वैसा जा हम भी सकते थे, लेकिन अब कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि नहीं, इस वजह से। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जो अभी मैंने आपको दिखाया ये था आपका चिड़वासा। और अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हीं के नाम पर है। चीड़ का पेड़ आप देख रहे होंगे सब जगह, और बासा मतलब जहाँ लोग बसते हैं। जैसे कहते हैं कहाँ बसते हो, तो धीरे धीरे बसते 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 बासा हो गया। तो ये हो गया चिड़वासा। और अभी हम लोग जाएंगे आगे 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग हम लोग की पड़ेगा भोजबासा। तो भोजबासा में जो भोज के पेड़ होते हैं, जिसमें पांडुलिपि लिखी जाती है, वो भोजपत्र वहाँ पर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं भोजबासा। और सुबह हम लोग निकले 9 बजे। इस वक्त बज रहे हैं, टाइम आपका हो रहा है 3:45। तो लगभग आपका 6 घंटे 5 घंटे की जर्नी हो चुकी है चिड़वासा में। और अभी हम लोग को 4 घंटे की जर्नी और करनी है, तब पहुँचेंगे हम लोग भोजबासा। फिर भोजबासा जो हमारा पॉइंट है, वहाँ से हम तपोवन भी जाते हैं और वहाँ से जाते हैं गौमुख भी। तो ये है ट्रैकिंग। हम लोगों ने यहाँ पर पराठे, मैगी, ये सब आइटम खाना भी मिलता है।
पराठे 100 रुपए के, आलू के मैगी 100 रुपए की, ठीक है। गंगोत्री में जब आपके 70 रुपये पराठे मिलते हैं तो यहाँ 100 रुपये ठीक है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर हैं इस वक्त हम लोग। अभी बारिश हो रही थी, पूरे कपड़े हम लोग गीले हो गए, लेकिन अभी बारिश आपकी बंद हो गई है। तो ये है चीड़बासा, और यहाँ पर कहीं पर भी आपको पावर सप्लाई नहीं मिलेगी कि आपकी कहीं पावर सप्लाई हो। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी तक हम लोग भोजबासा नहीं पहुँचे हैं। ये रास्ता देख रहे हैं, ये देखिए पूरा लैंडस्लाइड से रास्ता टूट गया है, ये देखिए। और पीछे अभी भी लोग आ रहे हैं, वो देखिए दूर पगडंडी, वहाँ से लोग अभी भी आ रहे हैं। और जो आपको वाइट वाइट दिखाई पड़ रहा है टेंट येलो रंग का, वो तो आपका चीड़बासा। तो चीड़बासा छोड़ करके हम लोग आप पे आ चुके हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना ख़तरनाक रास्ता है ये है आपका लैंड स्लाइडिंग जोन, और यहाँ पर बहुत देर तक खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। तो सुबह 9 बजे हम लोग चले थे और शाम के 6 बज गए हैं, तो लगभग आपके 10 घंटे पूरे हो चुके हैं, 9 से 10 घंटे हम लोग लगातार चले जा रहे हैं। उम्मीद है अगले 1 घंटे बाद हम लोग आपका भोजबासा में पहुंच जाएंगे। और रास्ता देखिए कितना कठिन है। मतलब अब ये जो रास्ता है, अभी तक तो चढ़ाई की प्रॉब्लम थी, पर ये थोड़ा सा डेंजरस रास्ते हैं। लैंड स्लाइड के साथ साथ आपको यहाँ पर सकरे रास्ते एकदम बहुत ज़्यादा। तो भी ट्रैकिंग करना चाहता हो कि बहुत ट्रैकिंग मुझे करनी है तो एक बार इस ट्रैक पर ज़रूर आए। और एक बार में सीधे वो आपका भोजबासा है, ना कि जो चीड़बासा है वहाँ पर रुके। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह राणा फिर एक नया छोटी वीडियो के साथ। तो अभी हम कच्चे ढांग के पास हैं, गंगोत्री से समथिंग हम अभी 13 किलोमीटर की दूराई पे हैं। तो ये है पूरा कच्चा पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पे कब क्या होता है किसी को कोई खबर नहीं है सर। ठीक है, लोग कहते हैं नहीं हो जाएगा भाई, चल रहे नीचे, कब कहाँ से क्या हो गया। मतलब सच कहूँ तो ये भी पता नहीं चलता है कि मैं आगे चलाऊँ तो मेरे पीछे वाले को क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं है। इसके लिए जो गाइड बोलता है उसको सुनो, करो, समझो पहले माइंड से, ठंडे दिमाग से कि कहाँ पे क्या है, क्यों गाइड बोला होगा कि नहीं रुकना है, साथ में चलना है, तभी जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो भाई जी हम चले 4 आदमी आगे 2 आदमी पीछे, तीसरा भाई कहाँ गया कुछ पता ही नहीं है। जय सिया राम दोस्त। तो फाइनली हम लोग 10 घंटे की यात्रा के बाद अब आपका पहुंच गए हैं भोजबासा। ये देखिए पीछे ये कैंप दिखाई पड़ रहा है, यही है आपका भोजबासा। और ये लगभग 14 से 16 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि बिना गाइड के करेंगे तो कुछ जगह प्रॉब्लम आपको हो सकती है, सब जगह तो नहीं। या तो अगर आप बिना गाइड के जा रहे हैं तो जो भी कोई आगे ट्रैकिंग ग्रुप जा रहा है आप उसको फॉलो करते रहिए, पूछ लीजिए कहाँ पे जा रहा है, भोजबासा तक जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग चीड़बासा में भी रुकते हैं, तो भोजबासा तक के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और वाकई में सर्द हवाएं चल रही हैं।
तो ये है आपका भोजबासा में बाबा जी का आश्रम। और आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। सोचने वाली बात है, जहाँ पर हम लोग को आने में हालत डाउन हो रही है, वहाँ पर ये पक्का मकान कैसे बनाया गया होगा, पक्का मंदिर कैसे बना होगा। देखिए इधर इधर जैन सर, एक छोटी सी नया वीडियो। अभी हम भोजबासा में हैं, गंगोत्री से 14 किलोमीटर की दूराई पे है। तो फाइनली हम कल शाम को समथिंग 6:30 साढ़े 7 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। पूरे 10 घंटे लगा दिए भाई लोगों ने गंगोत्री टू भोजबासा। तो अभी हम अर्ली मॉर्निंग चल रहे हैं आगे तपोवन के लिए। आगे गौमुख है और ये भागीरथी पिक है सामने दिख रही है, और उसके पीछे हमें जस्ट जाना है तपोवन के लिए, फिर रिटर्न यहीं हमें पहुंचना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो अभी आपने देखा हमारे विपिन भाई साहब जो कि हमारे टूर गाइड हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम लोग को समझाया है कैसे क्या करना है, आपको क्या दिक्कतें नहीं होंगी, और रुकने की पूरी व्यवस्था यहाँ कराई। ये एक बाबा का आश्रम है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बाबा का आश्रम है। यहाँ का मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ़ोन लगता नहीं है। तो बेटर है कि जो लोग GMVN का वो देखिए बना हुआ है, वो देखिए GMVN, वो देखिए, वो है GMVN का बना हुआ है। तो GMVN से ये तो फ़ायदा है कि आप GMVN में बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस महंगे हो सकता है, यहाँ पे शायद सस्ते हो। 1,000-1,500 रुपये का ऐसा कुछ पड़ता है लगभग, और नहीं 1,000 रुपये का रूम है और 350 रुपये खाना है। और जहाँ पर हम लोग रुके हैं बाबा का आश्रम में, यहाँ पर आपका 600 रुपये में खाना और रहना दोनों है। तो अच्छा है, मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और भोजबासा में हम लोग जब कल रात को रुके तो यकीन मानिए ऑक्सीजन लेवल था वो एकदम डाउन हो गया। रात को सब लोग मतलब आए थे 7 बजे पहुँचे हैं, सब लोग खाना खा के 9 बजे सो गए, और सब फिर 11:30-12 बजे तक जग गए सब लोग, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब डाउन हुआ तो लोग को एकदम उलझन सी होने लगी हम लोग को कि कैसे यहाँ पर रहेंगे। तो फिर किसी तरह भगवान का नाम लिया गया कि अब जो यहाँ तक पहुँचे हैं, गंगा मैया वहाँ तक भी पहुँचाई है। तो वही दृश्य देखते हुए, और ये देखिए सूरज की पहली किरण पड़ रही है यहाँ पर। ये देखिए अद्भुत नज़ारा, मतलब बहुत बढ़िया, खूबसूरत, एकदम शानदार। और ये है आगे ट्रॉली बनी हुई है। तो जिन लोगों को जाना होता है आपका तपोवन में एक मौनी बाबा रहते हैं, उनका एक आश्रम है, वो 12 महीने वहीं पर रहते हैं। मतलब अभी तो गर्मी का समय है, उत्तर भारत में अभी गर्मी, दक्षिण भारत में भी गर्मी, पूरे भारत में गर्मी का समय है। तो अगर उत्तर भारत में बात की जाए तो यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ सब भी गर्मी ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरी है। अक्टूबर के बाद जब आपका गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं तो लोगों का आना भी ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर लोग फिर नहीं आते हैं। लेकिन उस समय भी मौनी बाबा वहीं पर विराजमान रहते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखने वाली हैं। और ये देखिए ट्रॉली आपकी, इसी ट्रॉली के माध्यम से हम लोग आते जाते हैं। ये देखिए, मतलब फुल टू एंजॉयमेंट। आधे लोग इधर से खींचेंगे, आधे लोग उधर से खींचेंगे। और मैं आपको ये हैट दिखा देता हूँ जो मैं पहना हूँ। इस हैट को पहनने का एक रीज़न ये है कि ये हमारा जो आपका धूप है उसको बचाएगी। हम लोग हैट को शो के लिए खरीदते हैं, पर इसका पर्पज़ यहीं पर है, जब पहाड़ों पर जब धूप होती है तभी आपको बचाती है हैट ये।
ये हम लोग भोज बासा से लगभग आपका 3 किलोमीटर आ गए हैं। और वीडियो ये लंबा भी होने वाला है क्योंकि यहाँ से डिफ़िकल्ट एरिया है, चढ़ने में बहुत दिक्कत है। मेन समस्या क्या है, रास्ता यहाँ नहीं बना है कोई भी। तो हम लोग इस वक्त तपोवन में रास्ता भटक गए हैं। कुछ लोग उधर जा रहे हैं बहुत, और कुछ लोग इधर जा रहे हैं। तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं? गौमुख जा रहे हैं वो लोग। और ट्रेकिंग का मतलब होता है जहाँ पर रास्ते ना हो वहाँ चलना। जहाँ रास्ते हुए और आप चल गए, बस। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह राणा फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ। तो भाई जी हम जा रहे हैं अभी तपोवन। तो यहाँ पे है डेंजर पूरा एरिया ये। तो भाई लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे जाना है। तो भाई जी आप लोगों ने चलना है और अपने सपोर्ट के लिए कोई बड़ा पत्थर हो, ठीक है, कि खड़े हो रहे हैं हम यहाँ पे कि हम वहाँ से पत्थर आ रहा करके और हम वहाँ पे, तो सपोर्ट लेना है हमें पत्थरों का। जैसे पत्थर है उसकी आड़ लेनी है हमें, ठीक है दोस्तों। बीच बीच में कहीं पे ऐसा मत होना कि हाँ यहाँ पे ठीक है या खड़ा होना है, पत्थर आगे किसी को पता नहीं है, कानों कान खबर नहीं होती कब आता है और कब जाता है, ठीक है सर। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि पत्थरों की आड़ देखना, वहीं पे सांस लेना नहीं होगा तो पीछे आके कहीं पे भी बैठ जाओ, बहुत डेंजर इलाका है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो फाइनली हम लोग अब गौमुख पहुंच चुके हैं और गौमुख के ऊपर पड़ता है तपोवन। ये है गौमुख का ग्लेशियर। मैं विपिन सिंह राणा फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ। अभी हम फाइनली गौमुख के पास पहुंच चुके हैं, जो कि मेरे देखते देखते 2 किलोमीटर पीछे आ चुका है। और आने वाले 2-3 वर्षों में मुझे लगता है कि ये और पीछे जाने वाले हैं। अभी तो बोलते हैं 24 किलोमीटर की दूरी पे तपोवन है। तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ऐसा है कि तपोवन नज़दीक होगा और गौमुख दूर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों, ये मेरे क्लाइंट हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये है हमारे विपिन सिंह जी,
और प्यार से हम लोग ने उनके बहुत से नाम रख दिए अभी। और ये देख रहे हैं, यही आपकी जो भागीरथी नदी है, ये गौमुख है। गौमुख से भागीरथी निकल रही है। लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड भी हो रही है, तो दिक्कत तो है यहाँ पर। हवाएं चल रही हैं और जैसा कि इन्होंने कहा कि वाकई में हो सकता हो कि आने वाले कुछ सालों में गौमुख आपका दूर हो जाएगा और तपोवन नज़दीक हो जाएगा। क्योंकि तपोवन तो जहाँ पर है वो तो वहीं रहेगा, एक्चुअली ग्लेशियर है ये, और ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है। लोग कहते हैं कि ग्लेशियर पहले 2 किलोमीटर आगे था, जहाँ भोजबासा है उसके आसपास था गौमुख, लेकिन अब गौमुख यहाँ तक आ गया है। लगातार देखिए यहाँ पर लैंडस्लाइड चल रही है। तो मिलते हैं भाई जी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो यही आपका जो गौमुख है, जिसे हम ग्लेशियर भी कहते हैं, शायद इसको सतोपत ग्लेशियर भी कहा जाता है। सतोपत ग्लेशियर से ही निकलती है, या हो सकता है इस पूरी रेंज को कहा जाता होगा सतोपत। और आगे है, मतलब आगे इधर किधर? अच्छा, रास्ते में पड़ेगा, मिलेगा नहीं, मैं बताऊँगा मैं आपको। हम लोग को नहीं मिलेगा सतोपत ग्लेशियर, लेकिन निकलती जो है आपकी गंगा नदी, जिसे एक्चुअल में भागीरथी नदी कहा जाता है, वो यहीं से निकलती है। और ऐसा माना जाता है कि जो महाराजा भागीरथ थे, उन्होंने जब तपस्या की थी, तो भगवान जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, तब वहाँ से आपकी जो गंगा जी प्रकट हुई। तो एक्चुअल में जो गंगा जी का उद्गम है वो भागीरथ के वजह से हुआ था, तो इसीलिए इसे भागीरथी नदी कहा जाता है। इसका जो मेन सोर्स है भागीरथी नदी होने का, वो इसीलिए है क्योंकि इसे महाराजा भागीरथ ने बैठकर करोड़ों मतलब वर्षों तक तपस्या की थी। और तपस्या उनसे नहीं, उनके कुछ तो न जाने कितने पूर्वजों तक ने तपस्या कर डाली, तब जाकर यहाँ पर गंगा नदी प्रकट हुई थी। और जो हम लोग गंगा जी की पूजा करते हैं, चाहे आप हरिद्वार के घाट देखते हो, बनारस के घाट देखते हो, चाहे जहाँ पर आपका देखते हो गंगा, तो गंगा जी का जो जन्म स्थल है या उद्गम स्थल है वो यहीं से है। यहीं से गंगा जी प्रकट होती हैं। और ये देखिए कितना बेहतरीन ठंडा ठंडा पानी। और ये ग्लेशियर के समान, मतलब टेम्परेचर का मुझे लगता है 0 डिग्री के आसपास, या 1 या माइनस में कुछ ऐसी टेम्परेचर चल रहा होगा। बहुत ठंडा एकदम चिल्ड वाला पानी यहाँ पर है। तो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जिसको अगर यहाँ पर आना है आपका गौमुख तक, तो बहुत कोई समस्या नहीं है कि यहाँ तक कैसे आएंगे, लेकिन इसके आगे जो तपोवन है वो वहाँ तक तो चढ़ाई बहुत कठिन है। और प्लस विदाउट गाइड तो यहाँ पे आना ही मुश्किल है। और विदाउट गाइड, ये एकदम सही कहा, विदाउट गाइड आना मुश्किल है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग को रास्ते में लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो किस रास्ते से आपको आना है, किस रास्ते जाना है, ये आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ट्रैकिंग का असली मतलब होता है कि आपको रास्ते की खोज करनी है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पर पानी और खाना कुछ नहीं मिलता है। तो पानी तो पहाड़ों का है, वो तो मिल जाएगा, लेकिन वो साफ़ नहीं होगा। तो आप अपने पास फिटकरी रखिए, जो कि हम लोग नहीं रख पाए। आप अपने पास फिटकरी रखिए और फिटकरी को जहाँ जहाँ पहाड़ों में पानी मिले उसमें डालते रहिए, मिलाते रहिए, तो जितनी भी गंदगी है वो सब निकल जाएगी। और इसके अलावा आप अपने पास ड्राई फ्रूट ज़रूर रखिए, भले आप बिस्कुट मत रखिए, बिस्कुट कोई ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन ड्राई फ्रूट सब खाते हैं। तो हम लोग की जो तपोवन और गौमुख तक की यात्रा थी वो लगभग ही समाप्त होती है। अब हम लोग जो गंगोत्री है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो गंगोत्री पहुँच करके हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। और इस यात्रा के दौरान जो कुछ हमने समझा वो ये है कि बढ़िया खाइए पीजिए, थोड़ा सा वॉक किया करिए, क्योंकि जिन लोगों को ट्रैकिंग करने आना है यहाँ पर, तो वो खुद के भरोसे पर आएँ, ना कि यहाँ पर जो नेपाली होते हैं जो सामान सबका ले जाते रहते हैं उनके भरोसे थोड़ा कम रहिए, थोड़ा सा अपना भी एफर्ट्स करिए। क्योंकि ऊपर जब हम तपोवन पहुँच रहे थे तो लगभग 80 डिग्री का इंक्लाइन था वहाँ पर, तो 80 डिग्री इंक्लाइन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं थोड़ा सा पहले घर पर थोड़ा टहलते रहिए, जिससे थोड़ा सा की हैबिट बन जाए। और गौमुख तक तो आप आराम से आ सकते हैं, गौमुख तक कोई दिक्कत नहीं है,
तपोवन जाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तपोवन अगर आप जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर आपको केवल गौमुख जाना है तो 3 दिन में बहुत आराम से हो जाएगा। जब आप गंगोत्री चलेंगे, कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे निकलने की कोशिश करिए कि 7 बजे आप गौमुख से निकल लें। और रास्ते में पड़ता है आपका चीड़वासा, जो कि लगभग आपका गंगोत्री से 8 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद पड़ता है आपका भोजबासा। कुल मिलाकर के गंगोत्री से भोजबासा की दूरी पड़ जाती है 16 किलोमीटर की। ये 18 भी हो सकती है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ कोई रास्ता नहीं बना हुआ है, लैंडस्लाइड होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर कोई नया रास्ता बनाया जाता है। तो जो ट्रैकिंग की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे कोई भी फिक्स रास्ता नहीं है। भोजबासा तक तो आपको मिल जाएगा रास्ता, लेकिन भोजबासा के बाद आपको जिनको तपोवन जाना है उसके लिए कोई भी रूट डिसाइड नहीं है कि आपको इसी रास्ते से जाना है। हालांकि रास्ते बने हुए हैं, लेकिन क्या है कि जब लैंडस्लाइड हो जाती है तो रास्ते टूट जाते हैं, फिर नया रास्ता बनाया जाता है। तो जो आपका गंगोत्री के बाद जो गौमुख था, मुझे लगता है आज के 100 साल पहले बहुत आगे रहा होगा। और जो आज समय है, जब मैं वहाँ पर गया तो लोगों ने बताया कि 2 किलोमीटर पीछे चला गया है, मतलब जहाँ पर था उससे और पीछे, क्योंकि जो ग्लेशियर था वो पिघल गया। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो पीछे निकल गया। तो आज जहाँ से मैं होकर के आया हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं अगले साल आऊँगा तो शायद वो फिर 500 मीटर पीछे या 100 मीटर पीछे चला जाए जो ग्लेशियर है, क्योंकि बर्फ़ लगातार मेल्ट हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये रही हम लोग की आपकी गौमुख और तपोवन की यात्रा। बहुत शानदार, बहुत यादगार। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आने का प्रयास करिए। थोड़ा सा समय ज़्यादा लेकर के आइए। ये मत सोचिए कि मुझे 2 से 3 दिन में कवर करना है। केवल अगर आपको गंगोत्री के बाद अगर आपको गौमुख कवर करना है तो 3 से 4 दिन आपके लिए सफिशेंट है, आप आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर आप तपोवन जाना चाहते हैं तो कम से कम 4 से 6 दिन का रखिए, जिसमें आप आराम से यहाँ पर भोजबासा में एक दिन स्टे करिए, क्योंकि आप थक करके आए रहेंगे। अगर आप भोजबासा में स्टे नहीं करेंगे तो फिर आपको थकावट और ज़्यादा लग जाएगी। तो भोजबासा में एक दिन का स्टे करिए। देन उसके बाद आप तपोवन के लिए चलिए। तपोवन में थोड़ा खड़ी चढ़ाई है, तो अपने साथ बहुत ही लाइट वेटेड कपड़े जो ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको रखिए। दवाइयाँ अपनी रख लीजिए साथ में। सांस तो किसी के नहीं फूल रही थी। जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है वो दिन में तो किसी को नहीं होती है, रात में होती है, क्योंकि रात में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। और जैसे तपोवन जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना बहुत बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। थोड़ा सा इसी का ही ध्यान रखिए, जिससे आप आराम से चलते रहेंगे और निकलते रहेंगे। बाकी महादेव तो बैठे ही विराजमान वहाँ पर सबको दर्शन देने के लिए, तो उनके दर्शन करिए। वहाँ पर बाबा का आश्रम है तपोवन में, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। वो एक व्यवस्था बहुत अच्छी है, और ऐसा कहा जाता है कि वो साल भर वहाँ पर रहते हैं। गंगोत्री के जो कपाट हैं वो तो आपके मई से खुलते हैं दीपावली तक, नवंबर तक, लेकिन जो बाबा हैं वो वहीं पर रहते हैं, वो नीचे नहीं आते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए और मस्त रहिए और दर्शन करने आइए। सभी लोगों को फिर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।